अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या डिनर में बनाएं, दोनों ही सूरतों में ये बहुत मज़ा दिलाने वाली है आपको। तो आज हम बना रहे हैं स्टफ़्ड शिमला मिर्च और साथ में मसाला पराठे। तो इसे बनाने के लिए कोई ख़ास किस्म की मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ख़ास किस्म के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बल्कि घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से हम इन्हें बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त यूनिक किस्म का हमारा ये ब्रेकफास्ट बनने वाला है। सबसे पहले जी यहाँ पर हम लेते हैं आलू लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के और इनको मैंने पतला पतला सा काट लिए और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी आलू को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया और गरम ऑयल मैंने लिया 1/2 कप, उसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मीडियम हाई फ्लेम मैंने रखी हुई है ताकि ये जल्दी जल्दी से चिप्स की तरह से ये फ्राई हो जाए और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले जी मैंने आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच मैं इसमें डालने लगी हूँ चाट मसाला। साथ में 1 चम्मच मैं लूँगी खुश्क साबित धनिया और आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए, क्योंकि आखिर में हमें इसको मैश करना है और मैशिंग के लिए बिल्कुल हमें नरम पोटैटोज़ चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं पानी डाल रही हूँ, इसमें आधा गिलास पानी मैंने ऐड किया और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल जिस तरह बॉयल आलू हमारे नरम होते हैं ना, इसी तरह से ही ये हो चुकी हैं। अब हम इनको मैश कर लेंगे। आप अगर चाहें तो किसी भी चीज़ से इसे मैश कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, घोटने से कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया और अब हम लेंगे 3 शिमला मिर्चें। मेरे पास 3 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें हैं। शिमला मिर्च को इस तरह से हम जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको निकाल लेंगे और जो इसके ज़्यादा बीज होते हैं ना वो भी हम निकाल लेंगे। ये देखें इसका ऊपर से हिस्सा मैंने काट लिए और अब अंदर से ये स्टफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें जो ज़्यादा बीज हैं वो भी मैंने निकाल लिया, बाकी थोड़े बहुत तो अंदर रह ही जाएँ तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। लाजमी नहीं कि आपको बिल्कुल अंदर से खाली करनी है शिमला मिर्च को। तो अब जी इसमें हम अपने पोटैटोज़ की जो क्यूरी है वो हम इसमें फिल कर देंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने फिल करना है। पूरी शिमला मिर्च हमारी स्टफ़्ड होनी चाहिए। तो ये देखें जी हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल स्टफिंग हो चुकी है शिमला मिर्चों की। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया या घी लिया, उसको गर्म करने के बाद हम इसमें अपनी शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाएंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये नरम हो जाए। 3 मिनट मैंने दोनों साइड्स पे पका लिया और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर कर दूँ। दूसरे साइड पर जी हम अपना पराठा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, क्योंकि छोटे साइज़ की बारीक मिर्चें हैं मेरे पास। अगर आपके पास बड़ी मोटी मिर्चें हैं तो आप 3 ही ले लें। 2 जवे लहसुन के और 1/4 प्याज मैंने लिया। 1 टमाटर को मैंने अच्छी तरह से छील लिया, ऊपर से छिल के उतार लिए और 1 गट्ठा यहाँ मैं ले रही हूँ पुदीने का। अगर कप के हिसाब से देखे जाए तो पुदीने के जो पत्ते हैं वो हमें 1/2 कप चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ जी हमारा सारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड किया था ग्राइंड करने के लिए। तो ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। 250 ग्राम मेरे पास आटा है। 1 कप से कुछ ज़्यादा आटा मैंने यहाँ पर लिया। तो बस जी सारा आटा हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने गूंदना है। अच्छा, गूंदने से पहले इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 पिंच या 2 पिंच हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे, जिस तरह हम आटे में करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही, जब मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह से जी अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको गूंद लिया, जिस तरह से हम आम नॉर्मली आटा रखते हैं ना, जो कंसिस्टेंसी हम आटे की रखते हैं, तो उसी तरह से ही हमें अपना आटा गूंदना है। ज़्यादा इसको नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। आखिर में थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसको हमने रख दिया। तो आटा हमारा गूंदा जा चुका है। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे और फिर बना लेंगे पेड़े। इसके 6 से 7 पेड़े मैंने बना लिए हैं, छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। तो अब इसको जी हम तवे पर पका लेंगे। अगर आप बेल के पकाते हैं तो बेल के पकाएं। तो बस जी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और हमने इसको पका लेना है। तो एक साइड इसका जब पक जाएगा तो हम इस पर थोड़ा सा लगा लेंगे घी। ये देखें एक साइड इसका थोड़ा सा पक चुका है। अब इस पर हम घी लगा लेते हैं। तो यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ
आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त पराठे हमारे बनने वाले हैं। तो हमारे जी पराठे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और साथ में ये रायता मैंने बनाया है, शिमला मिर्च और पराठे। ज़बरदस्त हमारा डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी आप करें तैयार हो चुके हैं। शिमला मिर्चें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पक चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। और साथ में पराठे भी यकीन जाने बहुत यमी और बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।